देखिए विद्यार्थी जी, हम लोग एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में मित्र? समानांतर श्रेणी एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पिछला क्लास में हम लोग एपी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बात को पढ़े। मतलब एपी के छोटा छोटा बात को हम क्या किए थे मित्र? पढ़े थे। उसमें से सबसे पहला देखिए, हम याद करवा देते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए, तब तक कलम कॉपी निकाल कर भी आप क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, और साथ में नोट भी करते चलते रहना है। तो सबसे पहला बात हम आपको बताए थे क्या चीज के बारे में? सूची के बारे में। क्या चीज के बारे में मित्र? सूची के बारे में, लिस्ट। क्या बताए थे जी? लिस्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि ये एक निश्चित प्रकार के संख्याओं का संग्रह या समूह होता है। एक निश्चित प्रकार के संख्याओं या वस्तुओं के समूह को सूची कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये डॉट डॉट लिए थे। तो ये एक देखिए निश्चित प्रकार के संख्या है। कैसे? क्योंकि ये सभी सम संख्या है, तो एक निश्चित प्रकार की संख्या हुआ। 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है मित्र? सम संख्या है। और एक निश्चित बात है इसमें कि इसका गैपिंग देखिए 2 का है, 2 बढ़ रहा है, 2 में 2 बढ़ा तो 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, इस तरह से आगे होगा। तो ये एक निश्चित बात है कि नहीं है? तो बिल्कुल है सर। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 लेते हैं, तब भी एक देखिए निश्चित संख्या का क्या है? समूह है। क्या है? निश्चित संख्या का समूह है। आराम से समझिए, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग पे प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम कितना अच्छा तरीका से आपको क्या करते हैं मित्र? समझा देते हैं। 5, 10, तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है? 5 5 का। तो ये एक विशेष प्रकार का संख्या हुआ। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो संख्याओं का समुच्चय है, ये सभी 5 से कटने वाला है। तो एक निश्चित प्रकार की संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये 5 से कट रहा है, या हर एक में 5 की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो ये एक निश्चित प्रकार के क्या हो गया मित्र? संख्या हो गया। तो सूची के बारे में हम यही बताए थे कि संख्याओं या वस्तुओं का संग्रह को सूची कहते हैं। निश्चित संख्याओं या वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? सूची बोलते हैं। दूसरा नंबर में हम आपको बताए थे श्रेणी के बारे में। श्रेणी, या इसी को हम लोग बोले थे श्रेणी। क्या बोले थे? श्रेणी। प्रोग्रेशन। क्या बोले थे? प्रोग्रेशन। तो हम बोले थे कि श्रेणी एक प्रकार की वैसी सूची है, वैसी क्या है? सूची है, जो एक निश्चित नियम पर सेट होती है। जो एक निश्चित नियम पर क्या होती है? तो सेट होती है। जैसे मान लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ये देखिए एक संख्याओं का संग्रह है, निश्चित प्रकार के संख्याओं का संग्रह है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूची। लेकिन ये एक निश्चित नियम पर सेट है, व्यवस्थित है। कैसे? तो देखिए 3 में जोड़े 3 तो 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 3 18, 18 3 21। एक निश्चित नियम पर है, ताकि हम अगला पद, अगला टर्म हम इसको क्या कर सकते हैं मित्र? लिख सकते हैं। तो ये था श्रेणी या श्रेणी। उसके बाद हम क्या बताए मित्र? एपी के बारे में बताए। क्या बताए थे? एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में। क्या बताए थे? समानांतर श्रेणी के बारे में। तो हम बताए थे संख्याओं का वैसा समूह या वैसा श्रेणी जिसका 2 पदों का अंतर, लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा आपस में क्या होता है? समान होता है। आपको याद है एपी समानांतर श्रेणी के बारे में बताए हैं, जरा सुनिए ध्यान से। क्या बताए हैं कि संख्याओं का वैसा समूह या वैसा श्रेणी जिसका लगातार 2 पदों का अंतर सभी जगह क्या होता है? समान होता है।
तो उसे ही हम लोग क्या बोले थे, एपी। और ये जो दो पदों का अंतर होता है उसे हम बोले थे सर्वांतर। क्या बोले थे मित्र, सर्वांतर बोले थे। कॉमन डिफरेंस इसे डी से सूचित किए थे, कॉमन डिफरेंस। और डी का फॉर्मूला बताए थे, अगला पद और माइनस पिछला पद। याद है आपको, अगला पद माइनस क्या बताए थे मित्र, पिछला पद। आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिए। उसके बाद हम चौथा नंबर में एक चीज और बताए थे आपको, एपी के व्यापक रूप। एपी के व्यापक रूप बताए हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और डॉट 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 इस तरह से चलते रहेगा। ये क्या था, एपी का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप था। एक और बताए थे हम एपी के प्रकार। एपी के प्रकार तो दो प्रकार के बताए थे हम, परिमित एपी और दूसरा बताए थे अपरिमित एपी। पहला क्या बताए हैं, परिमित एपी, और दूसरा क्या बताए थे, अपरिमित एपी। और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5 पॉइंट क्या मित्र 1। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे क्या है, लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह के देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट लोग देखते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन देखिए डरना उड़ना नहीं है। आसान क्वेश्चन सब बना देता है मित्र, आसान क्वेश्चन सभी बना देते हैं विद्यार्थी जी, लेकिन थोड़ा हार्ड आता है तो सब भाग खड़े होते हैं। मतलब कुछ ही स्टूडेंट जो होते हैं जो थोड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो आसान तो सब बनाता है, हार्ड बनाइए। हार्ड अगर आपसे बन जाएगा तो आसान तो यूं ही बन जाएगा, चुटकी में आपसे क्या होगा मित्र, बन जाएगा। तो देखिए समझाने का जिम्मेवारी मेरा है, एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को समझाने और सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है, लेकिन सीखने का उत्तरदायित्व क्या है, आपका है। तो क्वेश्चन अच्छा से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम करते हैं। कलम कॉपी निकालकर साथ में लिखते भी चलना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, तो 15 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। देखिए हम कितना अच्छा तरीका से आपको समझा देते हैं। समझिए पहले, मान लेते हैं कि एक रोड है, ये चलिए हम एक रोड क्या किए हैं मित्र, ले लिए हैं। यहां 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, यहां से एक कोई टैक्सी है, गाड़ी है, ये क्या है मित्र, एक टैक्सी है। क्लियर। देखिए यहां आपका 1 किलोमीटर हो गया, यहां ले लेते हैं 1 किलोमीटर, आगे यहां ले लेते हैं 2 किलोमीटर और यहां ले लेते हैं 3 किलोमीटर, और इसी तरह से आगे क्या होगा मित्र, बढ़ते चला जाएगा। तो क्वेश्चन में ही बोला है, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ये तो क्लियर बोल दिया है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर मतलब आप यहां से यहां जब जाते हैं, यहां से यहां तक, तो आपको कितना किराया लगेगा, 15 रुपया। दिमाग लगाइए, आराम से सोच के देखिए। प्रथम किलोमीटर के लिए यहां तक जब हम आए तो कितना मेरा किराया लगा है टैक्सी का, तो 15 रुपया लगा। फिर देखिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। 1 किलोमीटर के बाद अगर आप जाते हैं आगे तो हर एक किलोमीटर पर 8 रुपया आपका बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ते जाएगा, 8 रुपया। हर एक किलोमीटर पर 8 रुपया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखिए यहां भी 8 रुपया बढ़ेगा, यहां भी 8 रुपया बढ़ेगा, यहां भी 8 रुपया बढ़ेगा। मतलब जितना आगे, जितना किलोमीटर आगे आप बढ़िएगा, 8 रुपया आपका ऐड होते जाएगा, 8 रुपया आपका बढ़ते जाएगा। तो यहां तक तो 15 हुआ, तो 15 तो यहां तक लग गया। अब 15 प्लस 8 हो जाएगा, और 15 प्लस 8 कितना होता है, तो 23 होगा। कितना होगा मित्र, 23। तो ये हो गया आपका 23 रुपया।
उसके बाद यहां तक के ये हुआ 23 रुपया 2 किलोमीटर, फिर इसके बाद यहां 8 रुपया तो फिक्स है। अब 23 प्लस 8 हो जाएगा, 23 प्लस कितना 8, तो ये 8 3 11 का 1 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 31 रुपया। अगर आगे जाते हैं तो 31 प्लस 8 यहां तक 3 किलोमीटर तक का हो गया आपका कितना मित्र 31 रुपया। अगर इसका आगे जाते हैं तो 31 प्लस मतलब 4 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो 31 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और यहाँ होगा 3, ये हो गया आपका कितना मित्र 39 रुपया होगा। जरा समझिए फिर से, प्रथम किलोमीटर तक का देखिए 15 रुपया है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया बढ़ेगा, तो 15 प्लस 8 23, फिर जब 2 किलोमीटर के बाद बढ़ेंगे आगे तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 23 प्लस 8, तो 3 किलोमीटर तक हो गया 31, फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम दिया है, जरा ध्यान दीजिए, दिया है, अब लिखना ही पड़ेगा उस बात को। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया कितना है मित्र, किराया इक्वल टू 15 रुपया। द्वितीय मतलब सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा मित्र 23 रुपया। उसके बाद तीसरा किलोमीटर के लिए किराया जो है 23 प्लस 8, हर एक किलोमीटर में 8 रुपया क्या होगा बढ़ जाएगा, तो ये 8 रुपया बढ़ेगा, तो 23 और 8 वहां देख लीजिए जोड़ दिए थे हम 31 रुपया। और उसके बाद 4 किलोमीटर अगर गया तो 31 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 39 रुपया। और इसी तरह से अगर 5 किलोमीटर जाता है तो और बढ़ जाएगा 39 प्लस 8, तो ये आपका मन है तो जोड़ दीजिए 9 8 17 का 7 और ये हो जाएगा 47 रुपया। क्लियर है, क्लियर है। तो अब सुनिए, इसे लिख दीजिए 15 23 31 39 47 और ये डॉट 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 है। ये क्वेश्चन को बोल रहा है कि आप बताइए कि ये जो लिखा हुआ है ये एपी में है, ये एपी में है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में तभी होगा, एपी में तभी होगा जब उसका सर्वांतर सभी जगह समान हो। सर्वांतर सभी जगह क्या हो समान हो, मतलब इसमें डी निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। डी मतलब अगला पद माइनस क्या होता है पिछला पद, तो अगला पद माइनस पिछला पद। तो कहीं के लिए मित्र अगला माइनस पिछला, जैसे यहां लिए तो देखिए अगला हो गया 23 और इसका पिछला हो गया 15, तो अगर हम डी निकालेंगे इसके लिए तो ये हो जाएगा 23 और माइनस क्या हो गया 15। देखिए 23 माइनस 15, तो ये घटकर कितना आएगा मित्र 8 आएगा। चलिए कहीं के लिए भी निकालिए, हमें ये दोनों के लिए देखिए निकाल देते हैं ये, तो d इक्वल टू, तो अगला माइनस पिछला, तो ये दोनों के लिए अगला कौन है 39 और पिछला क्या है 31, तो 39 माइनस 31, अगला माइनस पिछला, तो 39 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 31, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 8 9 में से गया 8 और 3 में से 3 गया 0, मतलब देखिए ये 8 8 आएगा, तो इसका सर्वांतर कितना आ रहा है 8। अगर सर्वांतर समान हो तो वो एपी में होगा, तो यहाँ देखिए सर्वांतर माने डी जो है समान है 8 8 है, तो इसलिए ये एपी में होगा। तो लिख देंगे अतः दिए गए प्रश्न एपी में है, एपी में है। ये फर्स्ट का क्या था मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्या है फर्स्ट। अतः दिए गए प्रश्न एपी में है। क्यों एपी में हुआ, क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है 8 है, तो ये एपी में है। ऐसे भी सोचिए कि हर एक किलोमीटर पर कितना कितना बढ़ा है, वृद्धि हुआ था, तो 8 8 8, और जब समान वृद्धि होता है तो वो एपी में होता है, इसलिए ये क्वेश्चन एपी में है।
आपको बताइए समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई दिक्कत नहीं था, आराम से पहला किलोमीटर में 15 रुपया क्वेश्चन ही बोल दिया कि किराया 15 रुपया है, प्लस हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ते चल गया, तो देखिए 8 रुपया हम बढ़ाते चल गए, कितना अच्छा से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर्वांतर निकाल कर देख लिए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला 23 माइनस 15, तो यहाँ देखिए 23 माइनस 15, इसके लिए तो 39 माइनस 31, अगर इसके लिए लेते हैं हम, इसके लिए तो 47 माइनस 39, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब करेंगे। देखिए मित्र कितना मजेदार क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर 1 का सेकेंड, बहुत ही मजा आएगा आपको। ऐसा क्वेश्चन में बार बार हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिखाने वाला आपको सही मिल जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं हो जाए। और मेरा लड़ाई है इस क्वेश्चन को आपका दिमाग में समझाने का। हम हर हालत में ये आपका दिमाग में डाल देंगे, घुसा देंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे, बशर्ते कि आप टकटकी लगाकर क्या कीजिए, वीडियो को देखिए। मतलब ध्यान से, क्या चीज से देखना है? ध्यान से देखना, और आप भी समझने का प्रयत्न कीजिए। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, तो पढ़िए, चलिए आप भी पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है, बेलन वो नहीं घर में जिससे रोटी बनता है वो नहीं, एक बेलन, बताते हैं बेलन क्या होता है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए भाई साहब, पहले हम एक बेलन बना देते हैं, बेलन, तो ये देखिए आपका एक क्या है? बेलन है। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया मित्र? बेलन हो गया। और ये अंदर से जो हम लोग के बहुत सारा जार देखते हैं, जो डब्बा रहता है, डालडा ये सब का जो डब्बा आप देखते हैं बड़ा बड़ा, वो बेलनाकार होता है मित्र। तो ये देखिए बेलन है और इसमें हवा कुछ भरा हुआ है। तो चलिए इसमें पाइप निकालने वाला, देखिए वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए ये एक पंप है, तो इसमें हम इससे पंप के द्वारा हवा क्या करते हैं? निकालते हैं। तो जब ये हवा निकलेगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा होगा। क्या होगा? क्योंकि हवा जब निकलेगा तो ये छोटा होगा। एक बैलून लेकर हम समझाएंगे तो ज्यादा आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये बेलनाकार क्या है? बैलून है। ये बेलनाकार बैलून मतलब गुब्बारा होता है, आपको पता है। ये क्या है? बेलनाकार बैलून मतलब गुब्बारा, जो बर्थडे पार्टी में जो आप लोग फोड़ते हैं वही है। तो जब इसमें हवा, बैलून से जब हवा निकलेगा तो वो छोटा हो जाएगा। क्या होगा? तो छोटा होगा। चलिए एक बार जब हम हवा निकालेंगे मित्र तो वो कुछ छोटा हो जाएगा। तो पहले था थोड़ा बड़ा, अब हो गया देखिए छोटा। हवा देखिए निकला तो वो छोटा दिख रहा है। तो चलिए एक बार और हवा हम निकाल देंगे। मान लिए हैं कि ये बेलनाकार बैलून है, गुब्बारा है, इससे हवा निकालेंगे तो ये थोड़ा और क्या हो जाएगा मित्र? ये छोटा हो जाएगा। और निकालेंगे तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, तीन में ही हम क्या करेंगे? अच्छा से आपको समझा देंगे। तो देखिए प्रथम टाइम्स में हम मान लेते हैं कि इसमें हवा की मात्रा भी है। भी मतलब होता है वॉल्यूम, मतलब आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो पहले हम मान लिए कि हवा की मात्रा इसमें क्या है मित्र? भी है। तो जब हवा निकालेंगे, यहां जरा टकटकी लगाकर देखिए, हवा निकालें तो हवा का 1/4 शुरू बार में देखिए हवा की मात्रा को हम क्या माने हैं? जरा टकटकी लगाकर देखिए, हवा की मात्रा को हम माने हैं भी। तो यहां देखिए हर बार कितना निकलता? हवा का 1/4, हवा का
1/4। देखिए लोड लेके ना आराम से समझिए, समझ जाइएगा। हवा की मात्रा को हम क्या माने हैं मित्र? भी माने हैं। तो यहां देखिए हम भी रखेंगे और का मतलब गुना होता है 1/4, मतलब ये हो गया आपका V/4। अच्छा से आप देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, टकटकी लगाकर देखिए। लेकिन देखिए हवा की मात्रा को हम क्या मान लिए? भी मान लिए, आयतन जो है। उसके बाद पहला बार में जो पाइप लगा के इसमें हम वायु निकालने वाला पंप लगा दिए और हवा निकाले, तो देखिए पहले था बड़ा, अब हवा निकला तो हो गया छोटा। तो कितना निकला है? पहले बार में कितना निकला है? इसमें हवा की मात्रा कितना है? कितना है? तो पहले इतना था और इतना मित्र निकल गया, मतलब भी माइनस निकल गया मतलब घट गया। अरे हवा घट ही नहीं रहा है, हवा निकाल रहे हैं इससे मतलब हवा घटा रहे हैं। तो पहले था भी और इतना घट गया V/4, तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4V और माइनस भी, तो ये हो जाएगा 4V में 4V में एक भी जाएगा, तो ये हो गया 3V/4 हो गया। जरा ध्यान दीजिए, यहां कैलकुलेशन किए हैं, एलसीएम लिए 4V माइनस भी, 4V माइनस भी, 4V और माइनस V/4, 4V में एक भी गया तो 3V बचा और बटा क्या हुआ? 4। मतलब इसमें जो मात्रा बचा हवा का वो 3/, क्या आया मित्र? 4 आया। फिर इससे निकल गया तो कितना? जितना इसमें है उसका, तो देखिए हवा का 1/4, 1/4, तो इसमें अब हवा कितना है? तो 3V/4 है। तो 3V और बटा 4 का मतलब गुना 1/4, तो ये 3V/4 कितना? 16। तो ये इतना हवा निकला मित्र। तो इसमें कितना हवा बचेगा? इसमें, तो इसमें से इतना क्या हो गया? घट गया। तो ये हो जाएगा 3V/4 और माइनस 3V/16। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग कितना? 16। तो 4 चौक 16, 4 चौक 4, 4 तिया 12V और माइनस यहां हो जाएगा 3V, मतलब 12 में से 3 गया तो 9V/ ये क्या हो जाएगा? 16। मतलब इसमें हवा जो निकला, मतलब इसमें हवा जो बचा, क्या बचा? हवा, तो ये 9V/ कितना हो गया? 16। इसी तरह से आगे हम क्या करेंगे मित्र? बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहले लिखेंगे माना कि, ये फोटुकवा बना लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? फोटुआ है। तो माना कि बेलन में हवा की मात्रा इक्वल टू भी है, इसलिए प्रथम बार हवा निकालने पर बची हवा। तो ध्यान दे दीजिए आप, प्रथम बार जब हवा निकाले तो भी और माइनस यही लिख देते हैं यहां, सोल्व जब कर ही लिए हैं तो ये हो जाएगा 3V/, ये हो गया कितना? 4। उसी तरह से प्रथम बार और ये हो गया आपका द्वितीय बार हवा निकालने पर बची, तो देखिए कितना है? 9V/ कितना हो गया मित्र? 16 हो गया। तो इसे ठीक से लिख दीजिए। अब पहले देखिए भी था, उसके बाद कितना हो गया? 3V/4 हो गया। उसके बाद 9V/ कितना हो गया? 16, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। हमें पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ये जो लिखा हुआ बात है ये एपी में है कि नहीं है, तो इसका डी निकालना पड़ेगा। अगर डी निकालें, क्या निकालें? डी निकालें, तो डी निकाल लेते हैं पहले। और समान आ गया, डी निकाले और समान आ गया तो इसका मतलब ये एपी में होगा। डी मतलब सर्वांतर। तो देखिए यहां के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो देखिए अगला पद, इसके लिए अगला माइनस पिछला, तो अगला अगला अगला
3v/4 और माइनस पिछला पद, ये अगला माइनस पिछला, तो ये हो जाएगा v। एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा देखिए 3v और ये -4v, 4 इसमें गुना होगा तो -4v हो जाएगा। अब देखिएगा -4v में -4 में 3 जाएगा तो -v बटा क्या बचेगा मित्र 4, 4 में से 3 गया तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब d बराबर एक और निकाल लेते हैं यहाँ के लिए, तो अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो ये है अगला 9v और बटा 16 और पिछला है 3v/4, 3v/4। एलसीएम ले लीजिए 16, तो ये हो जाएगा आपका 9v माइनस 4 चौक 16 और 4 तिया 12v, तो 12v में 9v जाएगा मित्र तो कितना बचेगा, तो -3v/16। तो देखिए ये हम d निकाले और ये d निकाले, तो यहां देखिए -v/4 आ रहा है और यहां देखिए -3v/16 आ रहा है, तो दोनों समान है, दोनों d समांतर समान नहीं है। देख लीजिए दोनों समान नहीं है, और जब दोनों समान नहीं है तो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः दिए गए प्रश्न एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर हो गया, कोई देखिए लोड ही नहीं पड़ा। ये जो हम समझाए हैं इसे एक बार और अच्छी तरीका से आप समझ लीजिए। हम मान लिए ये बेलनाकार बैलून है, इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि पहली बार हवा जब निकालेंगे तो ये छोटा होते जाएगा, कुछ हवा के मात्रा निकला तो ये छोटा हो गया, जब इससे भी हवा निकाले तो और छोटा होगा, अगला स्टेप में और निकालेंगे तो और छोटा, फिर धीरे धीरे बहुत छोटा हो जाएगा। पहली स्थिति में माने हम हवा इसमें कितना है v, मतलब बहुत सारा हवा है v है, हवा कितना निकल रहा है बार बार, हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, हवा का 1/4, तो हवा को भी माने थे, क्या माने हैं भी माने हैं, तो भी का माने गुना और 1/4 तो v/4, तो इतना हवा बाहर मतलब भी में से इतना क्या हो गया मित्र घट जाएगा। सोल्व किए तिया आया, तो इसमें जो हवा है 3v/4 है। अब हवा का 1/4 मतलब जितना इसमें हवा है उसका 1/4 निकलेगा, तो हवा 3v/4 इंटू 1/4 हल कर दिए, आंसर आ गया आ गया आ गया। आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप समझ लिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले स्टार्ट करते हैं, साथ में कॉपी में लिखते भी चलना है, हम बार बार बोलते हैं आपको, तो जरा देखिएगा। प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका किए थे किराया वाला, कौन वाला किराया वाला, कि 15 रुपया था, कितना था 15 रुपया और 8 रुपया उसमें बढ़ रहा था, वही पैटर्न पे है। तो सबसे पहले ये हटा दीजिए कि क्वेश्चन कुछ है, मेरा तरीका समझिए। एक तो कुआं है तो कुआं खोदना पड़ेगा हम लोग को, क्या खोदना पड़ेगा कुआं, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एगो खोद रहे हैं क्या कुआं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एगो कुआं खोदिए, तो चलिए हम एगो कुआं खोद दिए हैं मित्र। ये हम एक क्या खोद दिए कुआं, इसमें छपा छप लबालब डबाडब पानी भरा हुआ रहेगा। देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक मान लेते हैं कि ये 0 मीटर है, कितना मीटर है 0 मीटर है। यहां तक आया, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया आपका 2 मीटर। आगे देखिए इसी तरह से ये हो गया आपका 3 मीटर और ये हो गया आपका 4 मीटर, और इस तरह से आगे आपका क्या होते जाता है मित्र, बढ़ते जाता है। तो सिंपल सा बात, ये 0 मीटर है, धीरे धीरे खोदते खोदते आगे वो क्या हुआ है बढ़ा है। देखिए प्रथम, इसी बात को आपको पकड़ना है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है।
प्रथम मीटर मतलब 1 मीटर का जब खुदाई होता है तो 150 रुपया खर्च बैठता है। मतलब यहां से यहां तक का जो खर्च है 1 मीटर के खुदाई करने में, समझ लीजिए, और नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, फिर कहिएगा कि सर अच्छा से समझाते नहीं है। हम तो चेचिस तगड़ा करके समझा रहे हैं, आप भी चेचिस तगड़ा करके समझिए। तो ये 1 किलोमीटर ने मीटर, प्रथम मीटर जो खुदाई किया, यहां तक अभी नहीं, यहां तक सिर्फ खोदा 1 मीटर तक, तो 150 रुपया खर्च बैठा। और हर एक मीटर पर अब 50 रुपया बढ़ते जाएगा। यहां भी 50 रुपया बढ़ेगा, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तब भी 50 बढ़ेगा, यहां भी 50, मतलब जितना मीटर अब बढ़ेगा 50 रुपया के हिसाब से बढ़ते जाएगा। मतलब 1 से 2 1 मीटर बढ़ा तो यहां भी 50 रुपया क्या हो जाएगा मित्र, बढ़ जाएगा। तो ये 50 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। ये भी देखिए यहां से यहां आया 1 मीटर, 2 से 3 1 ही मीटर ने हुआ, 2 से 3 तो यहां भी बढ़ जाएगा कितना, 50 रुपया। मतलब जितना मीटर बढ़ते जाएगा 50 रुपया बढ़ते जाएगा। अब बताइए हमें, यहां तक के जो लागत लगा है मित्र 150 है, तो यहां तक के लागत क्या लगना चाहिए? जब 1 से ये 2 किलोमीटर तक आएगा तो कितना लगेगा, सोच के देखिए। तो यहां तक देखिए 150 है, और यहां से यहां तक कितना है, तो 50 है। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। चलिए यहां तक का खर्च 200 हो गया, और जब यहां तक जाएगा तो क्या होगा, यहां तक का तो 200 है, यहां तक का कितना है, 200। अब आगे बढ़ेगा तो फिर 50 रुपया लगेगा, मतलब 200 और प्लस ये 50 रुपया, तो ये हो जाएगा 250 रुपया। यहां तक का हो गया ये खर्च। अब यहां तो 50 रुपया उसी हिसाब से क्या होते जाएगा मित्र, बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 300। उसी तरह से यहां जब होगा तो 300 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 350 रुपया। इस तरह से आपको बढ़ते जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखिए प्रथम मीटर कुएं के खुदाई के खर्च बराबर कितना है मित्र, 150 रुपया है। यह हुआ प्रथम मीटर कुएं के खुदाई। अब देखिए सेकेंड मीटर कुएं के खुदाई तो 150 और प्लस 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 200। तो यहीं से लिख देते हैं, आप समझ ही गए हैं। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 और इक्वल टू 200 रुपया हो गया। क्लियर है। उसी तरह से 3 मीटर के लिए मित्र, तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 250 हो जाएगा, 250 रुपया। उसी तरह से अगर 4 किलोमीटर के लिए निकालें तो 250 और प्लस 50, हर एक बार में 50 रुपया बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 रुपया, और इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसे लिख लीजिए 150, फिर 50 के देखिए वृद्धि हो रहा है, तो ये 200 है, वहां से भी लिख सकते हैं, ये 250 है, उसके बाद आपका 300 है, 300 के बाद 50 बढ़ा दीजिएगा तो 350 होगा, 350 के बाद 50 बढ़ाइएगा तो 400, फिर 450, 500, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा निकला क्या, श्रेणी या श्रेणी। तो अब हमें बताना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एपी में है कि नहीं, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समानांतर श्रेणी में होने के लिए डी सर्वांतर समान होना चाहिए। तो यहां से देख के तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि एपी में है, क्योंकि हर एक बार 50 रुपया की वृद्धि हो रहा है। अगर समान वृद्धि होता है तो वो एपी में होता है। ऐसे डी निकाल लेते हैं, अगलिया माइनस पिछलिया। डी क्या, अगला पद माइनस पिछला पद, अगलिया माइनस पिछलिया। तो इसके लिए अगर लीजिएगा तो अगला माइनस पिछला, तो अगला है 200 और पिछला है 150। क्लियर है। तो ये घटेगा तो 50 आएगा। चलिए डी और कहीं का निकाल लेते हैं यहां के लिए। तो अगला माइनस पिछला, तो अगला कितना है बताइए जल्दी, 300।
और पिछला क्या है 250, तो ये 300 में 250 जाएगा 50। तो देखिए तो डी समान है कि नहीं, तो डी जब समान है तो एपी में होगा। अतः दिए गए प्रश्न एपी में है। अतः दिए गए प्रश्न एपी में है। हो गया क्लियर, कुआं खोद दिए, पानी निकल गया, हम लोग पी लिए और क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी बन गया। तो अब 1 का चौथा बचा हुआ एक क्वेश्चन और लास्ट है, अगर वो समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। तो पहले लिख लीजिए, कुआं जरूर बनाइएगा, कॉपी में कुआं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा मित्र, 4 करेंगे। बहुत बेहतरीन लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा तो मजा आ जाएगा। खाता अकाउंट वाला क्वेश्चन है और आप लोग का अकाउंट में तो बहुत पैसा रहता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए, आराम से समझिए। बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब हरेक वर्ष, प्रत्येक वर्ष मतलब हरेक वर्ष, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्वेश्चन पढ़ें और कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन 8 क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो जो दिया है मित्र वो लिख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कितना अच्छा से आपको समझा देते हैं और सिखा भी देंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले ये जो बड़ा रकम आपको दिख रहा है, ये बड़ा रकम ये मूलधन है। क्या है मित्र, मूलधन, और इसको पी बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये नहीं कि प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य नहीं, ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया मूलधन पी। तो ये है आपका 10,000, 1 पर 4 0, इतना रुपया। उसके बाद देखिए प्रतिशत में जो दिया हुआ है वो रेट रहता है, दर क्या रहता है, दर। तो ये दर है, आर बराबर जो है वो 8% है। कितना है मित्र, 8%। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का या मिश्रधन का, जिसे मिश्रधन भी बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं मित्र। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। एक होता है देखिए SI, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज बोलते हैं, और दूसरा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है हम बता देते हैं, P इंटू 1 + R/100 का पावर N या T होता है। N या T टाइम है, समय है। क्या है मित्र, समय है। जहां N या T क्या है, समय है। और समय या 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितना साल तक चलते रहता है। तो देखिए मित्र यहां पे इस फॉर्मूला में हम सभी का मान रखेंगे, इस फॉर्मूला में। अब टकटकी लगा देखिए, P के जगह पे देखिएगा, P कितना है, P मूलधन, तो 10,000 है, इंटू 1 + R, 1 + R है जो कितना है 8 और बाई 100। अब देखिए यहां N के जगह पे, तो पहले प्रथम साल के लिए, पहला वर्ष के लिए, अब सिर्फ यहां बढ़ते जाएगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय, इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तो सेम लिख दीजिए, 1 0 1 पर 4 0, 1 + 8/100, और ये दूसरा वर्ष के लिए, द्वितीय। अब देखिए तृतीय वर्ष के लिए 1/8/100, और ये तीसरा, इसी तरह से चौथा वर्ष और 5वां वर्ष क्या होगा, चलते रहेगा। इसे आप जल्दी जल्दी क्या कीजिए मित्र, हल कर लीजिए। तो देखिएगा 4 0 है ये, जब इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 100 होगा, तो 100 एलसीएम, तो 100 + 8 108 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे उसी तरह से एलसीएम आप लेते हैं तो 4 0 और इंटू देखिए 100, तो 100 + 8,
ये तो 1 + 8/100 तीनों तो सेम ही है, ये तो वही आएगा 108/100, 108 यहां सिर्फ 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी आएगा 100 जब एलसीएम लीजिएगा तो 100 + 8 108 और यहां 3, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 × 108। चलिए ये कॉमा दिए। उसके बाद मित्र 1 पर 4 0 दीजिए इनटू, देखिए 108 भी 2 बार लिखाएगा और 100 भी 2 बार लिखाएगा। क्या बोलते हैं आप, 108 पर भी स्क्वायर है, 100 पे भी है, तो 108 को 2 बार लिख रहे हैं, तो 108 और इंटू 108 और 100 भी 2 बार हम लिख देंगे। चलिए लिख दिए। आगे यहां भी उसी तरह से करेंगे, 108 को 3 बार लिखेंगे। कितना बार, 3 बार, तो 3 बार लिखते हैं। चलिए यहां लिख दिए, हड़वाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए। यहां 3 0 दे दिए थे, यहां देखिएगा इसे भी 3 बार आप लिख दीजिए, 100 × 100 और गुने 100 होता है, और ये आपका डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे। यहां देखिए 2 0 2 0, ये 2 2 4 0 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां 4 0 और ये 2 0 ये 2 0 क्या हो जाएगा मित्र, कैंसिल हो जाएगा। जब 100 को 108 से मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए बड़ा है, आप गुना कर लीजिए, हम गुना करके रखे हुए हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका 108, 108 पर डबल 0 होगा, ये कॉमा दीजिए। जब 108 को 108 से गुना कीजिएगा मित्र तो आप करके चेक भी कर लीजिए, हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन आप करके चेक कर लीजिए, 11664 आएगा। गुना करके देख लीजिए, हो सकता है मेरा गलती हो। ये देखिए 108 × 108 और 100 से भाग भी देना है, तो ये टोटल आएगा 12597, 12597 और पॉइंट क्या हो गया मित्र, 12 हो गया। क्यों, ये देखिए 108 108 108 को जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा, लेकिन ये 100 है तो 2 अंक के बाद ये पॉइंट इधर पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए ये डॉट 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 दे दीजिए। अब हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है वो एपी में है कि नहीं, तो एपी में देखिए तभी होता है जब सार्वांतर डी समान होता है, तो इसका डी निकाल दीजिए। डी होता है अगला माइनस पिछला, अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये दोनों के लिए तो अगला माइनस पिछला, तो अगला 11664 और माइनस पिछला तो 108 पर डबल 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे जरा आप क्या कीजिए मित्र, देखिए यहां से एक और डी आप निकाल लीजिए, इसे देखिए आपको निकालना पड़ेगा, ये घटाकर निकाल लीजिए, इस बॉक्स में क्या आता है। उसके बाद ये दोनों के लिए निकालिए, तो अगला ये हो गया, पिछला ये हो गया, तो अगला पद तो 12597 और 0.12 और माइनस पिछला पद, अगला माइनस पिछला तो 11664 और ये सब्ट्रैक्ट आप क्या कीजिए और देखिए कि जो इसमें वैल्यू आया है और जो इसमें वैल्यू आया है दोनों सेम है कि नहीं है, आप चेक कर लीजिए। इसमें वैल्यू जो घटाकर आएगा वो सेम है कि नहीं, तो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, समान नहीं आएगा। जब डी समान नहीं आया, समांतर जब समान नहीं आया तो ये पी में नहीं होगा, तो लिख देंगे लास्ट में। अतः दिए गए प्रश्न एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आपको घटा करके देखना इसमें क्या आया और इसमें क्या आया, आप चेक कीजिए जल्दी। तो ये क्वेश्चन 1 का 4 हो गया। अगला क्लास में हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। कितना से, 2 से करेंगे। आपको मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ प्रॉब्लम है, ताकि हम उसे अच्छी तरीका से रिप्रेजेंट करें और आपको समझाने का प्रयत्न करें। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।